हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि जब हमारा कोई जो डायरेक्ट स्पीच वो कोई कथन के रूप में दी जाए यानी डायलॉग रूप में या फिर कोई स्टोरी रूप में दे दी जाए। यानी इस प्रकार से देखो यहाँ पे दो व्यक्ति की बात बीच में बातचीत हो रही है। एक तो व्यक्ति यहाँ पे राम दे रखा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे श्याम दे रखा है। तो राम और श्याम यानी दो व्यक्तियों के बीच में बात यहाँ पे चल रही है। यानी कि इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है कि कोई दो व्यक्ति या फिर तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत को ही हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। ये इसमें यहाँ पे हिडन वर्ड होते हैं, यहाँ पे सैड वर्ड नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह लगा दिए जाते हैं, तो तब ये बात इससे पता पड़ता है कि ये बात ये राम कह रहा है। तो देखो हम इसको समझते हैं कि इस बात को वो किस प्रकार से कह रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति राम है जो हमारा कह रहा है, वो आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, फुल स्टॉप। यहाँ पे फिर आर यू गोइंग, यहाँ पे उसके बाद वो प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे राम ने जो प्रश्न किया है वो कह किस रहा है, वो इस वाक्य में वो श्याम से कह रहा है। और फिर श्याम तब कह रहा है नो आई एम बिजी नाउ, फुल स्टॉप है। फिर उसके बाद कह रहा है आई एम गो टुमारो। तो इस प्रकार के वाक्य को तो हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कहने वाला कौन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो वाक्य को शुरुआत कर रहा है वो राम है। तो यहाँ पे राम कह रहा है किससे, श्याम से। तो यानी राम सेड टू श्याम यहाँ पे हो रहा है हमारा। अगर देख जाए तो कि राम किससे कह रहा है, श्याम से। राम सेड टू श्याम, तो यानी कि राम सेड टू श्याम हमारा हो रहा है। तो उसके बाद में हमारा क्या आएगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ आर यू गोइंग। उसके बाद दूसरा हमारा वाक्य चल रहा है। इस वाले वाक्य को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, राम सेड टू श्याम कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ फुल स्टॉप आर यू गोइंग प्रश्न चिन्ह और कॉमा क्लोज। फिर तब श्याम बोलता है श्याम सेड टू राम कॉमा इनवर्ट कॉमा नो, फिर यहाँ पे कॉमा है आई एम बिजी नाउ, यहाँ पे फुल स्टॉप है। फिर उसके बाद कह रहा है आई मे गो टुमारो, फिर यहाँ फुल स्टॉप है और कॉमा क्लोज है। यानी कि श्याम की बात यहाँ पे एंड हो जाती है। यहाँ तक तो राम ने कही थी बात। फिर उसके बाद श्याम राम से कहता है, वो यहाँ तक कहता है। फिर तब फिर से राम बोलता है राम सेड टू श्याम। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, चाहे तो लिख सकते हो आप राम सेड टू श्याम या फिर राम सेड फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा आई कैन नॉट गो टुमारो फिर फुल स्टॉप फिर कॉमा क्लोज। यहाँ पे फिर राम की बात पूरी हो जाती है। इस प्रकार से इस बात जो हमारा जो पहला जो सेंटेंस था यानी जो हमने अभी लिखा था उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और तब जाके इस सेंटेंस में हमें चेंजिंग करना है और हमें इंडायरेक्ट स्पीच बना देना है। उसको हम बनाएंगे राम सेड टू को हमें चेंज करना है टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है राम सेड टू श्याम हो रहा है ना। तो सेड टू होने के कारण सेड टू को हम जानते हैं टोल्ड में चेंज करते हैं, तो राम टोल्ड श्याम हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा हमारा, क्योंकि राम सेड टू श्याम हो रहा है ना। उसके बाद ये हमारी जो चीज़ किस में आएंगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट के यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, दैट। उसके बाद में हमें क्या करना पे, और यहाँ पे आई जो दे रखा है आई को हम सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। तो यहाँ पे राम कौन है, या तो राम लिख दो या फिर राम कौन है हमारा एक पुरुष है, तो इसको हम ही में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आई की जगह पे हमारा आ गया ही या फिर राम। अब यहाँ पे एम दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हमारी, यहाँ पे क्योंकि राम ने श्याम से कहा है तो हमारे पास्ट में हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा टेंस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे। तो यानी एम का हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। गोइंग का गोइंग करते हैं, टू मार्केट यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे दे रखा है नाउ, नाउ एडवर्ब को हम देन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लग रहा है तो हमारा एक वाक्य हो जाता है। जैसे हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम एंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्योंकि फुल स्टॉप लग रहा है तो इसको अगली बात कहने के लिए हम यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एंड का तो हमने कर लिया दूसरे वाक्य के लिए। अब इस वाक्य में क्यों रहा है आर यू गोइंग, इस वाक्य को कह कौन रहा है, राम ही कह रहा है। यानी राम पूछ रहा है आर यू गोइंग, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे एंड आस्क, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एंड राम आस्क। यहाँ पे कर दिया हमने एंड आस्क कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है यू आर यू गोइंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आस्क के बाद हमारा आएगा क्योंकि दूसरा वाक्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा इफ आ जाएगा और यहाँ पे दे रखा है कंजंक्शन लगाने के बाद यू दे रखा है, यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हमारा, यानी किससे कह रहा है वो, राम श्याम से कह रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है। तो इस यू को हम यहाँ से चेंज कर देंगे ही से या फिर श्याम से। तो हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया, यहाँ पे ही या श्याम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे यू को तो हमने कर दिया ही या श्याम से, और ये हमारा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। तो हमारा यहाँ पे जो आर दे रखा है इसको हम बाद में चेंज कर देंगे, आर को हम बाद में चेंज करते हैं, गोइंग यहाँ पे गोइंग लिख देना है। और उसके बाद देखो हमें अब यहाँ पे श्याम कह रहा है नो, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे श्याम से प्रश्न पूछा गया है तो श्याम आंसर्ड में भी कर सकते हैं, श्याम आंसर्ड इन
नेगेटिव, या फिर देखो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे नो कह रहा है तो इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट श्याम ऑब्जेक्टेड इट। शॉर्ट में वही कर सकते हैं यहाँ पे श्याम नो को हम व्हाट श्याम ऑब्जेक्टेड, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था व्हाट श्याम आंसर्ड इन नेगेटिव। इसको इस प्रकार से भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नो होने पर, यहाँ पे श्याम ने कहा है नो, तो नो का हम क्या करते हैं आंसर्ड इन नेगेटिव। यदि यहाँ पे यस होता तो आंसर्ड इन अफर्मेटिव हम कर देते, लेकिन नो है तो यहाँ पे आंसर्ड इन नेगेटिव या फिर श्याम ऑब्जेक्टेड इट। उसके बाद में यहाँ पे देखा आई एम विजी नाउ, तो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे एंड, यहाँ पे क्योंकि दूसरा वाक्य आ गया हमारा, यहाँ पे नो पे खत्म हो गया एंड टोल्ड, क्योंकि उसके बाद में बोल रहा है आई एम बिजी नाउ, तो हम यहाँ पे करेंगे एंड टोल्ड ही, यानी कौन कह रहा है हमारा आई जो बोल रहा है यहाँ पे कौन बोल रहा है हमारा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है श्याम, एंड ही, या फिर श्याम में चेंज कर सकते हैं इस आई को हम, एंड ही या फिर श्याम। यहाँ पे एम का क्या करते हैं बाद हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है हमारा। एम का बाद हो जाएगा हमारा विजी का विजी, नाउ को फिर से हमें एडवर्ब चेंज कर देना है देन में, और उसके बाद में देर का आई मे गो टुमारो। अब यहाँ पे देखो सुनो, क्योंकि दूसरा वाक्य जुड़ रहा है हमारा, यहाँ पे ये फुल स्टॉप लग चुका है और एक वाक्य कंप्लीट होने के बाद तुरंत में एंड का प्रयोग कर देना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे देखा है आई, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले उसके बाद, क्योंकि दूसरी बात बोल रहा है तो यहाँ पे हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव होता है तो हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, और हमारा प्रश्न होता है तो यहाँ पे आस्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पिछले में देखा था हमारा यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ वाक्य खत्म होते हमारे एंड का प्रयोग हो गया, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव चालू रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिया हमने आस्क में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फुल स्टॉप के बाद हमने एंड लगा दिया, और दूसरी वाक्य वो बोल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे टोल्ड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन को कि जोड़ने के लिए, एंड टोल्ड दैट। और यहाँ पे देखा आई, तो आई को हम यहाँ पे ही में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आई किसके लिए हमारा श्याम के लिए, तो आई को इस श्याम के अनुसार चेंज कर देना है, जो कि लड़का है ही में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे श्याम में भी। तो हमें यहाँ पे मे के बाद मे को जो दे रखा है इसको मे को हम वाइट में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा मॉडल है मे को हम वाइट में चेंज कर देते हैं, गो का गो आ जाएगा। टुमारो जो हमारा एडवर्ब है टुमारो को हम द नेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, टुमारो जो दे रखा है टुमारो को द नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें आगे देखा है हमारा राम, यानी फिर से राम बोला हमारा, क्योंकि हमारा वाक्य खत्म हो चुका है तो एंड राम, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो अगले सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमें एंड का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे खत्म हो गया हमारा वाक्य, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। और उसके बाद हमें देखा हमारा यहाँ पे राम बोल रहा है तो यहाँ पे राम टोल्ड, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमारा आएगा राम टोल्ड को हम, क्योंकि अब हमारे देखो बात चालू हो रही है तो बात चालू होने से पहले हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी बात अभी शुरू नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो बात कही जाती है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखा आई कौन कह रहा है हमारा, ये राम कह रहा है, तो इसलिए हमें इस आई को हम इस राम से चेंज कर देंगे, या तो यहाँ पे ही लगा दो क्योंकि राम हमारा कौन एक लड़का है, या फिर यहाँ पे नाम को भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे राम लिख दिया। कैन नॉट हमारा मॉडल का है हमारा, तो कैन नॉट को हम रिपोर्टिंग में, क्योंकि पास्ट में आ रहे तो यहाँ पे कुड नॉट में इसको चेंज कर देना है, गो का गो आ जाएगा, टुमारो को हमें यहाँ पे द नेक्स्ट में चेंज कर देंगे। थैंक यू।